ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 3/2/2002। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी, क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा है। यह अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त है और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधन से मुक्त हो। व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। है मुक्त? सभी हाथ हिला रहे हैं। बच्चे देख, बाप ने जितनी बातें कही उन सभी बातों में से तू किससे मुक्त है? उल्टा लेते हैं। व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो, बुराइयों के बंधन से मुक्त हो, अशांति से मुक्त हो, चिंताओं से मुक्त हो, दुख से मुक्त हो, दुनियावी वायुमंडल वाइब्रेशन से मुक्त हो। देख, इनमें से किससे मुक्त हो? तुम स्वयं विचार करो। बाप तो कहता है कि हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। तुम हो? समझ है बच्चे? बाप कह रहा है, इसका मतलब तुम हो, ये सिद्ध नहीं होता। तुम्हें देखना पड़ेगा हो या नहीं हो। समझ है बच्चे? बाप तो कभी कमी निकालेगा नहीं, कमी दिखाएगा नहीं। परमात्मा है। इसका अर्थ ये नहीं कि कमी नहीं है, कमी है। समझ है बच्चों? बस तुम ऐसे के सामने खड़े हो जिसको कोई कमी दिखती नहीं, बस तारीफ ही करेगा। मेरे सामने आओ, अंत वाले महाकाल के सामने, रुद्र के सामने, उसको कमी के अलावा कुछ नहीं दिखता। ब्रह्मा में भी कमी निकालूंगा मैं। बोल, तू किस खेत की मूली है? अगर ब्रह्मा में ही मैं कमी निकाल सकता हूं तो तेरी क्या औकात है? समझ है बच्चे? तू स्वयं विचार कर पूरा पूरा। रुद्र को अच्छाई दिखती नहीं किसी में। मैं बस कमी दिखाऊंगा। बाप के पास जाओ, अच्छाई देखनी है तो बाप
बुराई दिखाएगा ही नहीं। समझ है बच्चे? बस अच्छाइयों का वर्णन करेगा। समझ की बात है सारी। संसार में भी ऐसे ही होता है। हर पिता को अपना बच्चा प्यारा होता है, भले वो क्रिमिनल भी क्यों ना हो। बड़ा दोष दुनिया को देगा वो पिता, बच्चे को नहीं। कहेगा नहीं बच्चा हमारा अच्छा है, दुनिया बिगड़ी हुई है, आजकल ये सब तो चलता रहता है, उसमें बच्चे का क्या दोष है। और वही दूसरे का बच्चा हो तो समझ है बच्चे। टीचर पढ़ाई देखकर तुरंत बताएगा कौन अच्छा कौन बुरा। सदगुरु श्रीमत सुन रहे या नहीं सुन रहे, उस हिसाब से कौन बुरा कौन अच्छा बताएगा। महाकाल क्या करेगा? बस देखेगा तो कितना पक्का है तीनों के सब्जेक्ट में, तीनों की पालना में, और उसकी शक्ति कितनी भरी है। उससे जज करेगा तो कितना मजबूत है कितना कमजोर है महाकाल। और बच्चे रुद्र, इसका अर्थ है सिर्फ तेरे अंदर गलती निकालूंगा, सिर्फ गलती, कमी, अच्छाई भूल जा। मेरे सामने तो अच्छाई की बात भी नहीं कर सकता, क्या अच्छाई की बात करेगा मेरे सामने? गलत जगह है। फिर अगर मेरे सामने अच्छाई की बात करनी है तो बाप तो कहता रहता है हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। चेक करो हो क्या, मेरा पहला सवाल है। तुम स्वयं चेक करो। किसी ने तारीफ की, उछलना नहीं। वो जो तारीफ कर रहा है क्या सत्य वो बात है, या फिर हमारे मन के लिए कह रहा है, हम राजी खुशी रहे इसलिए वो कह रहा है। चेक करो बच्चे। समझ है? जैसे संसार में छोटे बच्चे होते हैं, परिवार में उनको राजी नहीं रखा ना तो काम नहीं करने देते, घर का कामकाज, घर की व्यवस्था, सेवा करने नहीं देते वो माता पिता को। तो चॉकलेट देंगे, बिस्कुट देंगे, कुछ न कुछ देंगे ताकि वो राजी रहे, खिलौने देंगे। आजकल तो मोबाइल टीवी दे देते, टीवी भी चला गया, मोबाइल दे देते, बच्चा राजी। फिर आप कितने समय भी सेवा करो, कहीं ऐसे तुम्हारे साथ तो नहीं होता? या समर्पित हो, बाप तुम्हें राजी तो नहीं रखता तुम्हारे हिसाब से बात करके? अगर राजी रखता है माना तुम छोटे बच्चे हो, तुम में कमी है, तुम्हें बहला रहा है और फिर वो अपनी सेवा में जा रहा है, बाकी सभी को सेवा दे रहा है। होता है बचपना कि बाबा अच्छी बातें करे, मीठी बातें करे, जो हमें अच्छी लगे। होता है जिन्हें अच्छी बातें अच्छी लगती है, मेरे उपस्थिति में वो कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं। समझ है बच्चों? कभी मेरे उपस्थिति में गाली अच्छी लगे तुरंत बन जाओगे, अच्छी बातों में कहाँ फंसे हो। समझ है? सारी दुनिया तारीफ में, स्तुति में अटकी है। स्तुति हो जाए, हर कोई बस स्तुति के लिए कार्य करता है, बस स्तुति के लिए और कुछ भी नहीं बच्चों। सारा संसार स्तुति के पीछे दौड़ रहा है, बस स्तुति चाहिए, तारीफ चाहिए। तुम नेक कर्म करो,
गाली खा सकते हो नेक कर्म करके, है हिम्मत? अच्छी दाल सब्जी बनाओ, भोजन बनाओ और खाने वाले गाली दे, राजी रहोगे? विचार करो। नहीं रहोगे इसका अर्थ तुम भी दुनिया वाले हो जिसको स्तुति चाहिए। बच्चे, न स्तुति में रुक, न निंदा को देख, बस अपने को देख, तू कहां पर है। दोनों में नहीं अटकना, बस अपनी लाइट को देखना। दोनों भी बच्चे महामाया है कलयुग में। एक लोअर फ्रीक्वेंसी की महामाया है, एक हायर फ्रीक्वेंसी की महामाया है, दोनों भी महामाया है। तुम्हें क्या लगा कलयुग की अच्छाई है? महामाया है। इससे अच्छा फिर बुराई मिले लोअर फ्रीक्वेंसी की, कम से कम अहंकार में तो नहीं उठेंगे। इसलिए बच्चे, बाप तो कहता है पर तू देख अपने आप को, तू कौन सी अवस्था में है। बाप ने कह दिया सर्व खजानों से संपन्न है, आत्मिक स्थिति है, दिव्य बुद्धि है तुम्हारे पास, मन की शांति है, संस्कारों की दिव्यता है, 7 गुण है, अष्ट शक्तियां है, दिव्य गुण है। क्या है तुम्हारे पास? कुछ एक, सभी छोड़ो, कुछ एक, कुछ भी एक तुम बता सकते हो। कुछ है आपके पास एक, तो क्या पाया इस मार्ग पर? तुमने पाया क्या? खाया पिया सुख से सोया, आया वैसा गया, यही पाया? क्या मिला है तुम्हें? इतने वर्ष ज्ञान में हुए है ना, कुछ तो मिलना चाहिए थोड़ा सा। क्या मिला है? परमात्मा छोड़ के तुम बताओ तुम्हें क्या मिला है? समझ है बच्चे? तुम कर क्या रहे हो यहां पर? रोज 2-2 घंटा मुरली सुनते हो, मिला क्या है? आत्मा के लेवल में पाया क्या है? बस मुरली सुनी हो गया? प्राप्ति क्या हुई है? बच्चों विचार करो, वरना जिंदगी ऐसी ही कट जाएगी। पाना तो चाहिए। एक ठेले वाला भी 4 पैसे पा लेता है, सब्जी वाला दुकान वाला भी कुछ न कुछ पाता है धन। तुझे क्या मिला है? भक्ति वाले सिद्धियां तो पाई है, किसी देवता को देवी को सिद्ध तो किया है। क्या तुमने अपने आप को सिद्ध किया है? परमात्मा को सिद्ध किया है? क्या पाया है? क्या कर रहे हो इतने वर्षों से? तुम स्वयं विचार करो। समझ की बात है बच्चों। बाप कहता है, उस घड़ी की अवस्था को देखकर कहता है, अभी क्या? पता है ना, मूर्तियां भी मंदिरों में थी, फिर दूसरे धर्मों के अटैक होते और मूर्तियां समाप्त होती। ठीक है, ये तो तुम जानते हो, हिस्ट्री में दिखाया गया है, बताया गया है। तो अभी ऐसी अवस्था तो नहीं। ये मुरली है 2002 की, 3/2/2002। उस दिन बाप ने कहा है, आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे। उस समय शायद मूर्ति बनी थी, आज माया ने पीस तो नहीं दी टुकड़े टुकड़े करके। कहाँ है मूर्ति? आज संभालनी पड़ती है। शायद उस समय कोई मुरली में हाजिर होंगे, उनके लिए बाप ने कहा है कि तुम
हो संपन्न। आज 2002, आज चल रहा है 24, ना कम से कम 23 साल हो गए। 23 साल में तुम्हारी स्टेट कहाँ है बताओ जरा। 23 साल में तुम कहां पहुंचे, क्या पाया? मूर्ति और सुंदर होनी चाहिए, मंदिर भी सुंदर होना चाहिए। मंदिर माना कर्म, बोल, दृष्टि, ये मंदिर नहीं है सुंदर। प्रोग्रेस होनी चाहिए ना, तुम्हारी प्रोग्रेस कहाँ है बच्चे? समझ है क्या पाया है इतने वर्षों से ज्ञान में चलकर? क्या पाया है? कोई कहेगा हमने अच्छे कर्म करना सीख लिया, वो तो सभी करते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता नहीं है, वो तो खून में भी किसी के होते हैं, खानदान में, परिवार में आ जाते अच्छे कर्म, हो जाते हैं। अच्छे कर्मों के लिए अध्यात्म लगता है, ये किसने कहा आपको? कोई कहेगा हम अभी अच्छे बोलने लगे, वो भी दुनिया बोलती है, सारी दुनिया अच्छे बोलती है, उसमें क्या बड़ी बात? हमारी दृष्टि अच्छी हुई, सबकी है। विचार शुद्ध हुए, सबके है। वृत्ति शुद्ध हुई, सारे संसार की वृत्ति शुद्ध है, उसमें क्या बड़ी बात है? ये सब छोड़ के बता तूने क्या पाया है आत्मा से संबंधित। समझ है बच्चे? आत्मा से संबंधित तूने कुछ नहीं पाया है, समझ की बात है। विचार करो, जैसे आप बच्चे बाजार जाते हो, पता है दुनिया वालों को कि फलानी संस्था के लोग हैं, स्वाभाविक है, बाबा ने कर्म सिखाए हैं, बताए हैं, आप वैसे ही करोगे। दुनिया बाबा करती है कर्मों की, अच्छी बात है। तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है क्या पाने के लिए? कर्म अच्छे हुए, दुनिया ने तारीफ की, वाह वाह की, क्या आध्यात्मिक बन गया? यहां कोई आते हैं कभी? अभी तो नहीं आते। उनसे आप बड़े प्यार से बात करते हो, ज्ञान देते हो, पा लिया सब, उसमें क्या बड़ी बात है भाई? अच्छे बोले, इसमें बड़ी बात क्या है? आत्मा से संबंधित क्या पाया है? ये बकवास बात है मेरे हिसाब से। कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति, बकवास है सब मेरे हिसाब से। अध्यात्म में सब कुछ बकवास। इनकी चलन बहुत अच्छी हुई, समझ बच्चे, इस चलन में क्या बड़ी बात? वो तो बतख की भी चलन अच्छी होती है, बतख भी शांति से चलता है, किसी को परेशान नहीं करता। माना तो आध्यात्मिक हो गया क्या? तो फिर तू भी बतख है। कुत्ते की चाल भी अच्छी होती, बिल्ली की, गधे की, बैल की चाल भी अच्छी होती है, इसका मतलब तू अच्छा है। वो कछुआ आता है, उसकी चाल भी शांति में है, माना वो आध्यात्मिक है क्या? कछुआ किसी को परेशान नहीं करता, माना वो आध्यात्मिक हुआ। तोता आएगा, मीठे बोल बोलेगा, पंछी आएंगे और बोल सुनकर सुनने वालों को अच्छा लगेगा, माना वो आध्यात्मिक हुए। विचार कर बच्चे, अध्यात्म कहाँ है? तू स्वयं विचार कर, समझ की बात है। खरगोश देखा है, उसकी आंखों में कितनी दया करुणा होती है, तो उसकी दृष्टि अच्छी है, तो इसका मतलब वो आध्यात्मिक हुआ। विचार,
विचार तो भक्ति वालों के महान ऊंचे हैं। इसका मतलब आत्मिक स्थिति में आ गए, आध्यात्मिक हो गए। और वृत्ति तपस्वियों की देखो कितनी शुद्ध है, इसका मतलब वो आध्यात्मिक हो गए, आत्मिक स्थिति में आ गए। बच्चे, ज्ञान इन सब से परे है। जिनका ये सब ठीक है उन्हें ही आध्यात्मिक राह पर चलना है। ये लॉ है बच्चे। जिनके कर्म, बोल, संकल्प, दृष्टि और वृत्ति ये ठीक है, उन्हीं के लिए यह मार्ग है। ये ठीक करने के लिए यह मार्ग नहीं है। वरना बहुत लोग आए इस मार्ग पर ये सब ठीक करने के लिए। यह भी एक्सटर्नल है। मेरे हिसाब से ठीक करना है आत्मा को, जो कंप्लीट इंटरनल है, उसको अपने स्वरूप में लाना है, स्थिति में लाना है। बाकी सब बकवास बातें हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं दुनिया वाले, कर्म की, बोल की। कर्म अच्छे होने चाहिए, बोल अच्छे होने चाहिए, वो तो सबके हैं। तो उससे क्या कोई आत्मिक स्थिति में आ गया क्या? समझ है बच्चे। कोई आके कहता है कि बाबा हमने कभी किसी को अपशब्द नहीं बोला है, गलत शब्द नहीं बोला है, तो क्या बड़े महान पुण्य किया तूने? देने की गाली दो चार बड़ी। किसने कहा था तुझे ये सब करने के लिए? तूने गलत बोल नहीं बोला है, इसका अर्थ तू पुण्यवान है। किसने कहा? मेरा ज्ञान ही बच्चे बहुत अलग है। तू जितना सुनेगा उतना पाएगा, तू कहीं का नहीं है। अब तक तेरे हाथ कुछ नहीं लगा है। समझ है बच्चे। मेरे सामने क्या कोई गर्दन उठा सकता है, आंखें ऊपर कर सकता है? क्योंकि किसी को कुछ नहीं समझा है, न किसी को कुछ मिला है। बस कहते हैं हम आध्यात्मिक हैं। अध्यात्म तो आत्मा से शुरू होता है और परमात्मा तक पूरा हो भी जाता है। बाहर की कोई बात इसमें नहीं आती, कभी नहीं आती। न वृत्ति आती है, न संकल्प, न दृष्टि, न बोल, न कर्म। अध्यात्म का इनसे कोई संबंध नहीं है। अब बोलो, अध्यात्म क्या है? किसी को खबर नहीं। अध्यात्म, आत्मिक स्थिति में आओगे तब पता चलेगा क्या है। बाहरी सारी बातों को तुमने अध्यात्म का टाइटल दे दिया। भ्रम है बच्चे तुम्हारा। इसलिए देखो अपने आप को, विचार करो। कोई कहते बाबा अभी हम सभी से बहुत अच्छे से प्यार से चलते हैं, श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, जो सेवा हो वो करते हैं। इसका अर्थ तुम आध्यात्मिक हो, ये किसने कहा तुम्हें? जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आते तब तक तुम आध्यात्मिक नहीं हो सकते, और तब तक तुम परमात्मा की दिल पर नहीं चढ़ सकते। परमात्मा तुम पर राजी नहीं होगा। तुम कितने भी अच्छे कर्म करो, मैं राजी नहीं होऊंगा। नहीं होऊंगा बच्चे। क्यों? कर्मों पर मैं राजी हो जाऊं। कर्म अच्छे किए इसलिए मैं आत्मा पर राजी हो जाऊं, आत्मिक स्थिति में आ जाऊं, राजी हो जाऊं। कितने भी अच्छे बोल बोलो ज्ञान के, मैं राजी नहीं होऊंगा। आत्मिक स्थिति में आ जाओ, फिर मैं राजी होऊंगा। समझ है बच्चे? कोई कड़ा देह अभिमान में है और बोल बड़े मीठे, क्या मैं राजी हो जाऊं? कर्म बड़े अच्छे हैं, ऊंचे हैं, क्या मैं राजी हो जाऊं?
मैं राजी तो आत्मा के ऊपर होता हूं, नाराज तो मैं किसी के ऊपर नहीं होता, पर राजी आत्मा के ऊपर होता हूं। इसलिए अध्यात्म किसी को पता ही नहीं है बच्चों। परमात्मा कहा किस पर राजी होता है, ये किसी को ज्ञान ही नहीं है, जानते ही नहीं कोई। हर कोई परमात्मा को राजी करना चाहता है कि परमात्मा मुझ पर राजी हो जाए। भाई तुम्हारे होश में नहीं हो और परमात्मा तुम पर राजी हो जाए, पागल हो गए हो? दिमाग तो ठिकाने पर है। परमात्मा को राजी करने के लिए आत्मिक स्थिति में, मूल स्वरूप में आना पड़ता है, वरना कुछ भी करो परमात्मा राजी नहीं होगा। सारे विश्व की भी सेवा करो, स्थूल सेवा, कर्मणा, मनसा सेवा करो सारे विश्व की, वाचा सेवा करो सारे विश्व की, सारे विश्व की बोल रहा हूं। सारा विश्व जितना बड़ा है उतना सब तुम धन भी कार्य में लगाओ, फिर भी परमात्मा राजी नहीं होगा। ध्यान में रखना। अभी मैंने मुरली सुनाई, मुरली होते ही तुमने एज इट इज वर्ड टू वर्ड सुनाया, जैसे मैं सुना रहा हूं, फिर भी मैं राजी नहीं होऊंगा। अब बोलो, समझ है बच्चे? अपने में आओ, फिर बात करते हैं। बच्चे ज्ञान को ही नहीं समझ पा रहे, बस ऐसे ही चल रहा है। जो मन में आया, जैसे मन में आया वो समझ रहे, कर रहे। उन्हें लगता है यही सही है, वही सही है। नहीं बच्चे, परमात्मा की श्रीमत ही सही है, बाकी सब गलत है, बाकी सब भ्रम है। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जाओ, अपनी अवस्था में आ जाओ, वरना कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, पछताना पड़ेगा। सिवाय पछताने के कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना बच्चे इस बात का। सारी समझ, बाकी मर्जी तुम्हारी मेरे बच्चे, जो तुम्हें अच्छा लगे करो। सारा संसार परमात्मा को बाहरी रूप से खुश करने की कोशिश कर रहा है। भक्ति में भी उसी के पीछे पड़े थे, फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, चढ़ावा चढ़ाए। ज्ञान में भी वही है, अच्छे कर्म करे, अच्छे बोल बोले, अच्छी दृष्टि, अच्छे विचार, अच्छी वृत्ति, वाइब्रेशंस। सबको लगता है इन सारी अच्छाइयों से परमात्मा खुश हो जाएगा। बच्चे नहीं, कभी नहीं होगा वो। समझ है? तेरी खुशी बस किसमें है? तेरे स्वरूप में आने में। तेरी खुशी बस उसमें ही मेरी खुशी है। समझ है? अच्छे कर्म कितने समय तक करेगा? कितने समय तक? अच्छे बोल कितने समय तक बोलेगा? 24 घंटा बोल सकता है? 24 घंटा अच्छे कर्मों के पीछे लग सकता है? मैं ये नहीं कहता कि तू बुरा करेगा, पर कभी तो शांति में बैठेगा ना, कभी तो मुख बंद रहेगा ना। कब तक करेगा अच्छे कर्म? जब तक करेगा तब तक वाह वाह मिलेगी दूसरों से, पर अपनी स्थिति सदा की है। परमात्मा सदा राजी। मुझे बता, तू ही बता, कोई है बहुत ऊंचे अच्छे कर्म करने वाला और
आत्मिक स्थिति का आता पता नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस वाला कोई है, पूरा सोल कॉन्शियसनेस में बैठा है, बस बैठा है, कोई अच्छा कर्म नहीं कर रहा है, परमात्मा किस पर राजी होगा? सोल कॉन्शियसनेस में आना ही अच्छे कर्म, बोल, संकल्प, वृत्ति और दृष्टि करना है। सब अपने आप होता है, उसके बैठने से ही अच्छे कर्म हो रहे हैं, उसके चुप रहने से ही अच्छे बोल बाहर निकल रहे हैं, उसके स्थिर होने से ही ऊंची दृष्टि दुनिया को मिल रही है, उसके शांत चित्त अवस्था से ही ऊंच परिवर्तन के संकल्प विश्व को पहुंच रहे हैं, और उसकी वो अवस्था सारे विश्व में दिव्य वाइब्रेशंस फैला रही है अपने आप, और विश्व परिवर्तन घटित हो रहा है। बस बैठने से सब हो रहा है, सब हो रहा है, तो क्यों ना वो करे जिसमें सब होता है, वो है आत्मिक स्थिति। बच्चे होश में आ जा, अभी तो भूत उतर जाएगा अच्छे कर्मों का, अच्छे बोल का माथे से। सब छोड़ और स्थिति के पीछे लग। स्थिति सब कुछ है, समझ की बात है। और बच्चे ध्यान में रख, तूने भल किए होंगे विराट अच्छे कर्म इस संगम पर रिटर्न सिर्फ आत्मिक स्थिति में जो किया है उसी का मिलेगा। अब हिसाब तो ही देख, तुझे क्या मिलेगा। आत्मिक स्थिति में अगर तूने नहीं किया है तो तेरे द्वारा जिसने किया है उससे मैं दूंगा, क्योंकि तू था नहीं, आत्मिक स्थिति नहीं है, माना तू परवश है। उस घड़ी तेरे अंदर डेमोन होगा जिसने बर्तन मांजे, तो मैं डेमोन को रिटर्न दूंगा, तुझे क्यों दूं? तू था ही नहीं। उस घड़ी झाड़ू लगाने वाली कोई भटकने वाली आत्मा होगी तो उसे रिटर्न दूंगा। मुरली चलाने वाली, योग कराने वाली कोई एंजल होगी तो उसे दूंगा, तुझे क्यों दूं? इसलिए बच्चे, तूने क्या पाया है हिसाब कर, पूरा पूरा तू हिसाब कर। बहुतों को लगता है इतने वर्ष हुए ज्ञान में, बहुत कुछ पाया है। भाई क्या पाया है ये भी तो जरा बताओ। सब समझ की बात है, तूने कुछ नहीं पाया है, तू खाली है, हर रूप से खाली है। सारे बच्चे खाली है, सारे के सारे, उन्हें पता ही नहीं। इसलिए जब तक आत्मिक स्थिति में तू नहीं आता, जमा कुछ नहीं होगा। यह मुरली सुन रहा है, इसमें भी कितने महावाक्य तूने आत्मिक स्थिति में सुने हैं। मैं पूछना चाहता हूं, माया बड़ी चतुर है, हाँ बड़ी चतुर है। जब बाप कहता है बच्चे आप सब मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं हो, ये जो लास्ट वाला है ना, आत्माएं हो, इसमें तुम्हारा ध्यान भटका है। आत्मिक स्थिति में तुम्हें सुनने ही नहीं देगी, और अगर वहां नहीं भटकाए, और अगर वहां नहीं भटका पाए तो जो हो है ना, उस हो में भटकाएगी, ताकि तू उस स्वरूप में ना आ सके। समझ की बात, समझदार बन। जैसे भक्ति मार्ग में
कोई वरदान देते हैं देवी देवता किसी को, फलाना वरदान आपको प्राप्त हो जाए। अंत वाला जो हो जाए है ना, वहां अगर उसका ध्यान भटक गया, वरदान मिलेगा? बस फलाना वरदान आपको प्राप्त, आगे क्या? आगे क्या मेरे बच्चे? वैसे माया करती है, आपको खबर नहीं है। इसलिए आत्मा को पूर्ण जागरूक रखना पड़ता है। जब परमात्मा आत्मा के प्रति वरदान उच्चार रहा है, संभल कर रहे हैं ना, इसी के लिए आत्मिक स्थिति बहुत आवश्यक है। सारे दिन भर में जितना भी समय मिले तुम आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर पाओगे, तब शाम को मुरली होती है, उसे अच्छे से सुन पाओगे, सारे वरदान अपने अंदर ले पाओगे। जैसे सितारा इमर्ज रखा है, वरदान ले रहा है, ऐसे है तेरी अवस्था। सितारा लाइट का मन तू स्वयं इमर्ज है, समझ है। मुरली में तुम डायरेक्ट इमर्ज करने की चेष्टा करोगे, अनकॉन्शियस हो जाओगे। कॉन्शियसली इमर्ज रहे, आंखें पूरी खुली और सितारा इमर्ज है। आंखें आधी भी हुई, ज्ञान दिया है मैंने, आंखें पूरी खुली, माना कॉन्शियस हो तुम। आंखें आधी बंद है, सब कॉन्शियस अवस्था में हो। आंखें पूरी बंद है, अनकॉन्शियस हो। समझ है बच्चे? कॉन्शियसली वरदान लेना पड़ता है। देख बच्चे, ऐसी अवस्था है, तू जागरूक है पूरा पूरा, कॉन्शियसली आंखें पूरी खुली रहती हैं वरदान लेने के वक्त। इसके लिए सारे दिन भर में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि शाम को बाप के सामने हम हमारे मूल स्वरूप में बैठे और अपने को भरपूर कर सके। बच्चे, भ्रमित नहीं करना, जागरूक होना। अभी तो मैंने क्लियर किया ना, कर्म बोल संकल्प वृत्ति दृष्टि का यहां कुछ भी अर्थ नहीं है। अब कहा किसके पीछे भागेगा? बोल, स्वयं के पीछे लग, स्वयं को उस मूल स्वरूप में ला। यही पुरुषार्थ है बच्चे। कोशिश कर पूरी पूरी मूल स्वरूप में लाने की स्वयं को। ज्ञानी स्वयं के पीछे लगता है, अज्ञानी कर्मों के पीछे लगता है। अज्ञानी कर्म बोल संकल्प वृत्ति दृष्टि इसके पीछे लग जाता है। जैसे आगे बढ़ोगे, मेरा ज्ञान कुछ विचित्र स्वरूप ले रहा है, तुम चकरा जाओगे, अब तक क्या सुना था और क्या हो रहा है। इसलिए लंबे समय पहले मुरली में आया था ना, अंत समय ऐसा ज्ञान निकलेगा कि सुनकर ही बेहोश हो जाएंगे सब। बेहोशी की बात कही थी, समझ है बच्चे? मई 2017 की मुरली थी, समझ की बात है सारी। बच्चे, चिंतन कर, तेरी वो अवस्था ही सब कुछ है। तू अगर उसमें आया तो सब जमा हो जाएगा, वरना सब समाप्त हो जाएगा। अगर उस अवस्था में नहीं आया तो बाकी तेरी अपनी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे कर, आ या नहीं आ। बच्चे, ये कभी नहीं समझना हम तो आत्मा है, अवस्था में आ ही जाएंगे। नहीं आए ना तो शायद किसी और बिरादरी में चले जाओ। फिर मुझे कहना नहीं
कि बाबा ये क्या हो गया, तुम क्या बनकर रहे, ह्यूमन, तो ह्यूमन ही रहोगे। फिर तुम्हें जिसने चलाया जिंदगी भर, तुम अपने स्थिति में नहीं आ पाए, और अगर तुम्हें डीमन ने चलाया जिंदगी भर, तो अभी ह्यूमन टू डीमन, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम चले गए उनकी बिरादरी में, अभी बच्चे कुछ नहीं हो सकता। समझ है? आजकल सारे संसार को जानवरों से बड़ा लगाव हो गया है, ये सब उनके बिरादरी में जाएंगे। लगाव जो हो गया है, लगाव होना चाहिए परमात्मा से, हो गया है जानवरों से, प्यारे लगने लगे जानवर। समझ की बात है। किसी इंसान को आपने देखा है, कोई जानवर आएगा तो बड़े प्यार से उसके साथ व्यवहार करेगा। कुत्ता आए, बिल्ली आए, ये कछुआ आए, कोई भी जानवर आए, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, उसके माथे पर हाथ फेरेगा। वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, फिर भी बात करेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये तुम सब छोड़ दो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी, मैं बस बता रहा हूं लक्षण। सारे जानवरों से उसे जो अच्छे लगते हैं उनसे बड़े प्यार से चलेगा, रहम भी आएगा उनके ऊपर। उसी व्यक्ति के सामने उसके लौकिक अलौकिक परिवार के लोग आए, कभी वैसे व्यवहार नहीं करेगा। ये जानवर कैटेगरी का है, जानवर कैटेगरी, ये मनुष्य भी नहीं है, जानवर कैटेगरी का है ये, क्योंकि जानवर इसे अच्छे लगते हैं। यही बातें अगर लौकिक अलौकिक रिश्तों में करे, संबंध में करे, मनुष्यों से करे, आत्माओं से करे, तो फिर भी माना जा सकता है ये मनुष्य है। जानवरों के लिए बेहद रहम, और परिवार वाले मरे अजिए, क्या लेना देना है। समझ की बात है। तुम देखो अपने आप को, तुम कौन से कैटेगरी के हो, विचार करो, चिंतन करो बच्चे। सब समझ की बातें होती है। तुम्हारे खुद के लक्षणों से पता चलेगा तुम्हें तुम किस कैटेगरी के हो। ये विस्तार बहुत होगा इन सारी बातों का, बस बाप सार में यही कहेगा, तुम अगर आत्मा हो तो अपने मूल स्वरूप में आओ। जब तक मूल स्वरूप में नहीं आते, किसी भी बात पर ध्यान मत दो, छोड़ो सारी बातें। तुम अच्छे कर्म, अच्छे बोल, इन सब बातों के पीछे पड़े हो और मूल स्वरूप को भूल चुके हो। ये सब होगा, अपने आप होगा मूल स्वरूप में आने के बाद, पर ये होने से मूल स्वरूप आएगा इसकी गारंटी नहीं है। पर हां, मूल स्वरूप में आने से ये सब होगा इसकी गारंटी मैं देता हूं। तुम सब इनके पीछे पड़े हो। सारा संसार एक दूसरे को अच्छे कर्म सिखा रहा है, आत्मिक स्थिति कोई नहीं सिखा रहा है कि आत्मिक स्थिति में आओ, आत्मिक स्थिति में आओ, हम आत्मा है, सत्य स्वरूप में आओ, कोई किसी को नहीं बता रहा है। आत्मा समझकर आत्मा से व्यवहार करो, कोई किसी को नहीं कह रहा है, ना कर रहा है। बच्चे होश में आ जा। अब क्या बचा है बता मुझे, संसार में अच्छा करने के लिए कुछ बचा है? ये ज्ञान सुनने के बाद बचे हो तुम स्वयं, उस स्वरूप में आओ, बाकी सब छोड़ो।
अपने कर्तव्य करो, नियम मर्यादा में रहो, संसार की नियम मर्यादा उसमें रहो, लौकिक अलौकिक ब्राह्मण परिवार की नियम मर्यादा उसमें रहो, और सिर्फ अपने स्थिति के पीछे लगो, अपने मूल स्वरूप में आने के पीछे पड़ो, बाकी बच्चे सब छोड़ो। मूल स्वरूप में नहीं आए तो सब शून्य होगा, सब कुछ। किसी के घर में वो कुत्ता होता है, पता है आपको? वो कुछ न कुछ काम करता रहता है, न्यूज़पेपर लाएगा, कुछ छोटी मोटी सेवा करेगा, जो होती है, बराबर है? तो क्या उसके अच्छे कर्म लिखे जाएंगे उसके भाग्य में? किसी के घर में तोता होता है, कोई आते राम राम वेलकम, तो क्या अच्छे बोल का भाग्य लिखा जाएगा उसका? मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं, इसके पीछे कहां पड़े हो? जानवर भी ये सब करते हैं, अपने पीछे पड़ो, अपने को देखो, अपने मूल स्वरूप में आओ। इसका अर्थ ये नहीं मैं कहता कि तुम उल्टे कर्म करो, अपने स्वरूप में आओ और कर्म करो, बोल बोल, बात समाप्त हो गई। समझ की बात है। इसलिए आत्मिक स्थिति में जो करोगे उसी की प्राप्ति है, वही जमा है, बाकी सब शून्य है। कितना भी करो, ऐसे 10 शांतिवन तुम अकेले खड़े करो, ऐसे 20 पांडव भवन, 50 ज्ञान सरोवर खड़े करो, जितने बाबा के सेंटर हैं उसके 100 गुना खड़े करो, तुम अकेले, लेकिन आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाए ना, जमा कुछ नहीं, शून्य। समझ है बच्चे? अभी जितने भी बच्चे 15 लाख, तुम अकेले 15 करोड़ को भी ज्ञान में लाओ, पर आत्मिक स्थिति में नहीं आए ना, सब शून्य। अब बोलो क्या मिलेगा? समझ की बात है। तुम बाहरी कर्मों के पीछे पड़े हो, ये करूं या वो करूं, कर्मणा करूं या वाचा करूं या मनसा करूं। आत्मिक स्थिति है नहीं और मनसा सेवा के पीछे लगा है। ऐसे थोड़ी होती है मनसा सेवा बिना आत्मिक स्थिति के। समझ है? समझदार बन मेरे बच्चे, पूरा पूरा होश में आ जा, वरना सब हाथ से जाएगा, पछताना पड़ेगा मेरे बच्चे, वरना कुछ नहीं मिलेगा। आत्मिक स्थिति देख बच्चे, स्वयं विचार कर, तूने तेरे मूल स्वरूप को पाया है क्या? और अगर नहीं पाया है तो कब पाएगा? कब पाएगा ये अगर डिसाइड होता है तो गारंटी है क्या कि पाएगा ही? आपको गारंटी है कि आप आत्मिक स्थिति में ही शरीर छोड़ेंगे? गारंटी है? दे सकते हो गारंटी? तो फिर क्या मिलेगा आपको? अगर आपको गारंटी ही नहीं है कि आप आत्मिक स्थिति में शरीर छोड़ेंगे, तो फिर क्या हाथ लगेगा आपके? योग बल काहे का मिलेगा आपको? ज्ञान बल कहां से जमा होगा? धारणाएं और सेवा जो भी तूने किया है, जमा क्या होगा? अगर आपको गारंटी नहीं लग रही है कि आप आत्मा समझकर शरीर छोड़ पाओगे, अभी तो मैंने बाबा की याद लाई नहीं बीच में, बस सिर्फ आत्मा समझकर शरीर छोड़ना है, यही बात मैं कर रहा हूं। गारंटी ही नहीं है तो मिलेगा क्या? तुम सोचो, फिर एंड में कहना नहीं कि बाबा हाथ कुछ नहीं लगा। मैं तो रोज की मुरली में सिवाय आत्मा परमात्मा के कोई बात नहीं करता।
तूने क्या उठाया है यहां से? समझ है बच्चे? बच्चे ध्यान देना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस मेले में, इस यात्रा में तू सब तो पा ले और अपने आप को खो ना दे। संकल्प नहीं कट कर रहे, जड़ से कट कर रहे, हर प्रकार से, हर रूप से कट कर रहे, हर बच्चे के लिए कट कर रहे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस मेले में तू ना खो जाए। तू इस मेले में आया था अपने आप को पाने के लिए, पर यहां की सेवाओं की उलझन में तूने अपने आप को फंसा दिया और शायद तू खो गया। अच्छी बातों के पीछे लगकर तूने सब खो दिया है, शायद अपने आप को भी खो दिया है। तूने स्वयं ने अपने आप को किसी वस्तु से, पदार्थ से, चीज से, व्यवस्था से, पद पोजीशन से बांध दिया है। अब आप क्या करें? जैसे ये लैपटॉप चलाते हो, शायद ऐसे तो नहीं चलाने वालों को लगता ये मेरी सेवा है, वो क्या मेरा चलाते हो? तुम इस संसार में कहीं भी बंध गए, बच्चे अस्तित्व समाप्त हो गया, तुम रहे ही नहीं हो। ये अगर किसी को लगा ना मेरी सेवा, मैं लिख के देता हूं आपको, उसकी आत्मा इसमें है, इस लैपटॉप में। किसी को लगा कैमरा मेरी सेवा, उसकी आत्मा कैमरे में बंद है, कैप्चर्ड है। सेम बच्चे सब समाप्त हो गए। इसी प्रकार से सबने अपनी आत्माओं को कहीं ना कहीं कैद कर दिया। कोई एडमिन बनता है, आत्मा उधर ही कैद हो जाती है। समझ की बात है, आत्मा कैद हो जाती है। बच्चों ध्यान में रखना इस बात को। जितनी भी ऊंची पद पोजीशन है, जितनी भी ऊंची टॉप की, सारे पद पोजीशन वालों में डेमोन्स ही बैठे हैं। बैठे हैं, ये नहीं कह रहा हूं बैठते हैं, बैठे हैं। समझ है बच्चे? सबकी हालत यही है। और वो डेमोन क्या करते हैं फिर? उसे अपनी बिरादरी में लेके जाते। इसलिए ऊंचे पद पोजीशन वालों की दुर्गति निश्चित होती है। निश्चित बच्चे, कोई नहीं टाल सकता, इम्पॉसिबल है दुर्गति टालना। सदगति होना भी इम्पॉसिबल है, होकर ही रहेगी ऐसे उसे लगता है, पर सदगति कभी नहीं होगी। इम्पॉसिबल है सदगति होना। इसलिए देखो, तुमने अपने आप को कहीं बांध के तो नहीं रखा है किसी भी बात से। वो वस्तु हो सकती है, पदार्थ हो सकता है, वहां तुम बंधे हो। तुम्हारी आत्मा वहां उपस्थित है, तुम्हें पता ही नहीं। आज के जमाने में सबकी आत्मा कहाँ है पता है? सिम कार्ड। किसी को पता ही नहीं, सबकी आत्मा सिम कार्ड में कैद है। सिम कार्ड तुम्हारा फोन नंबर ही तुम्हारा अस्तित्व है। वहां तुम्हारी आत्मा कैद है। समझ है बच्चे? मैं नहीं कहता किसी को ये सब करो, पर असलियत में क्या करना चाहिए पता है? आपके नाम पर सिम कार्ड है, वो इन्हें यूज करना चाहिए। अगर वो ये यूज कर रहा है
तो आपकी आत्मा वहां नहीं रहेगी, आप ही में रहेगी। इनके नाम का आप यूज कर। इसलिए मैंने पहले से कहा किसी को ये नहीं करना है, मैं किसी को नहीं बता रहा हूं। समझ रहे? वो एक सिम कार्ड अस्तित्व हो गया जिससे तेरी बैंक चलती, सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चलते हैं, तेरा आधार कार्ड चलता है, पासपोर्ट चलता है, वीजा चलता है, एवरीथिंग चलती है उससे, जिससे तू स्वयं चलता है। वो आत्मा नहीं तो क्या हुई फिर? खबर ही नहीं बच्चे। इसलिए तेरे सिम कार्ड को लेकर तेरी आत्मा के साथ खेला जा रहा है, तुझे खबर नहीं। ये बहुत विचित्र है, इस डायमेंशन से बाहर का कारोबार है, आप नहीं समझ पाओगे। सिम कार्ड को लेकर आपके कॉन्शियसनेस के साथ कैसे खेला जाता है, आप नहीं समझ पाओगे। समझ है बच्चे? तेरा अस्तित्व बच्चे कहाँ है? बंधा हुआ, इधर उधर कैद हो चुका है, सब जगह जहां जहां तेरे नाम है। लास्ट टाइम ही बाप ने कहा था सभी बच्चों को, इस संसार में से जहां जहां तेरा नाम है, सब जगहों से अपना नाम हटा ले। पॉसिबल है तो ट्रांसफर कर दे। जिन्होंने करना था किया, जो नहीं कर पाए आज भी अटके हुए हैं। ध्यान में रखना बच्चों, ये संसार महातमो प्रधान हो रहा है, और इस संसार की ऐसी कोई चीज जिस पर तेरा नाम लिखा हुआ वो भी उसी में आते। किसका नाम है? फलाने का, तो उसकी स्टेट को भी महातमो प्रधान बनाया जाएगा। इसलिए बाप कहता है संपूर्ण रूप से स्वाहा, और अपना नाम बस परमात्मा की डिक्शनरी में हो, और अपनी डिक्शनरी में उसका नाम, तब बच्चे कल्याण होगा। बहुत बच्चे बीच में कारण दिए, फिर बाबा इसका कैसे करे, उसका कैसे करे। अरे मैंने एक बार बोल दिया जैसे करना है कर, दोबारा मत पूछ कैसे करना है। जब तू दोबारा पूछता है मैं एडजस्ट करके देता हूं, पर वो श्रीमत नहीं है। आधी तेरी मत, आधी मेरी मत। तू शांति से सुख से रहे इसके लिए, पर मैंने जो बोलना था बोल दिया ना पहले वचन में, क्या करना है तूने किया क्या, बस समाप्त, आगे बात ही नहीं कर। इसलिए जो भी बच्चे दूर से सुन रहे, जिसके किसी के नाम पर कुछ भी है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति इम्पॉसिबल है, उसका आत्मिक स्थिति में आना इम्पॉसिबल है। कुछ भी नाम पर है तो भी नहीं आ सकते आप आत्मिक स्थिति में। समझ रहे? इसलिए सन्यासी जब सन्यास लेते हैं ना, तो अपना नाम भी बदल देते हैं, क्योंकि उनके बच्चों ने उनका पुराना नाम दाखिले पर स्कूल में लगाया है, राशन कार्ड पर लगाया है, आधार कार्ड पर लगाया है, वो भी हटा देते हैं, नए नाम से चलते हैं। अगर वहां नाम लगा है तो फिर मैं बंधा हुआ हूं, मैं मेरी दिव्य अवस्था को नहीं पा सकूंगा। समझ की बात है बच्चे, कहीं पर भी नाम नहीं होना चाहिए। है तो गया बच्चे काम से, तो कितना भी प्रयास कर तो स्टेट को कभी अचीव नहीं कर सकेगा। तू सूत्र समझ, ये दुनिया एक साथ तमो प्रधान हो रही, तेरे नाम पर जो है वो भी तमो प्रधान हो रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है तू कितना भी कर, तेरी वो फ्रीक्वेंसी बननी है। कुछ भी कर, तू कितना भी योग कर, तेरी फ्रीक्वेंसी वही बनेगी जो तेरे नाम पर है।
इसलिए बाप कहता था शून्य हो जाओ, शून्यता में आ जाओ। पर बच्चे समझते नहीं, बच्चों को खबर ही नहीं है। बच्चे होश में आ। छोटा सा उदाहरण, तुम्हारी किसी की गाड़ी है ना, तुमने ऐसी दे दी परिवार में, वो यूज कर, उस गाड़ी को लेकर उनकी जो भी वृत्ति क्रिएट हो रही है, शुद्ध तो होगी नहीं कभी। आधा तुम्हें मिलेगा। गाड़ी में बैठे कहीं ट्रैवल कर रहे, कोई बुरा विचार मन में आया, आधा तुम्हें। बुरा बोल किसी को बोला चलते फिरते, गाड़ी में है ना, आधा तुम्हें। बुरे कर्म घटित हुए, आधा तुम्हें। मनुष्यों को ये पाप पता ही नहीं है कि उसके नाम पर जो है उससे संबंधित कोई कुछ करता है तो उसका आधा भी उसके माथे पर आता है, ये उसको पता ही नहीं है। इसलिए बाप कहता है शून्य, कुछ मत करो। वो पेन होता है ना राइटिंग का, तुम्हारा खुद का है, किसी और को दे दो और स्थिति देखो बस। उसको कहना इससे कुछ बुरा लिखो या इसको लेकर कुछ बुरा सोचो, बुरा बोलो। पॉकेट में लगाया है पेन और किसी से झगड़ा कर रहा है, बुरा बोल रहा है, तुम बस अपनी स्टेट देखना। पेन तुम्हारा है ना, 2 रुपए का, 5 रुपए का, बस स्टेट देखना तुम्हारी क्या होती है। समझ है बच्चे? बच्चे कहीं भी बंधे हुए नहीं रहना। तुम बंधे हुए हो और दौड़ने की चेष्टा कर, एक ही जगह पर हो। शरीर थक रहा है, ऊर्जा समाप्त हो रही है, आत्मा थक रही, तुम्हें लग रहा है तुमने प्रोग्रेस किया, कोई प्रोग्रेस नहीं है बच्चे। तुम उसी जगह पर हो बल्कि पीछे जा रहे हो। समझ है? बंधे हुए मत रहो, किसी से भी अपने को बांधो नहीं, बिल्कुल। समझ? कोई बेड है, कोई आते भट्टी में, मिलन में, किसी बिस्तरे की व्यवस्था किसी के लिए की है, उसको कहते हैं अरे ये चीज कहाँ रखी है, सुबह उठाए वो तुरंत कहता है मेरे बेड पर है, देखो। मेरा बेड? एक दिन में मेरा बेड? वाह रे वाह, क्या माया है। मेरा बेड कहां से हुआ एक दिन में? वो तो यज्ञ का बेड है। समझ? तो ये कह सकता है फलाने दीवार को लगकर जो बेड है उस पर है, यज्ञ का बेड है, बाबा का बेड है उस पर है, संस्था का बेड है उस पर है। मेरा कहां से हुआ? कहते मेरे कमरे में देखो, इसने अपना कमरा भी बना लिया। 2-3 दिन के लिए आया है भट्टी में और कमरा इसका हो गया। अनकॉन्शियसली तुम किसे किसे मेरा कहते हो, तुम्हें भी खबर नहीं होती। ये सब माया है। बच्चे होश में आ जाओ। मेरा कहा बंध गए। अब सोचोगे अब कहे क्या, वो तुम जानो, मैं नहीं बताऊंगा, वो तुम जानो, तुम ढूंढो। मेरा कहा फंस गए, अटक गए तुम अभी, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा कहा ना, मेरा फोन, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरी चीजें, मेरी कुर्सी, मेरा टेबल, मेरा कमरा, मेरी व्यवस्था, मेरी थाली, जूता चप्पल, फंस गए। जिस क्षण मेरा कहते हो या मेरे का भाव आता है उसी क्षण तुम उससे बंध जाते हो। निर्बंधन, उसका अर्थ क्या है? जो किसी को मेरा नहीं कहता, कभी नहीं कहता, इसलिए वो निर्बंधन होता है। देखो तुम हो क्या, निर्बंधन ही उस दिव्य अवस्था को
पा सकता है, उस दिव्य अवस्था में आ सकता है, निर्बंधन। देखो तुम हो, कब बनोगे? विचार करो। बात क्या चल रही है? मुक्ति की ना, वही समझा रहा हूं। देखो, इस दुनिया के तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से मुक्त हो। विचार करो। दुख से मुक्त, चिंताओं से मुक्त, अशांति से मुक्त, बुराइयों के बंधनों से मुक्त, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। विचार करो, मुक्ति की बात चल रही है। ध्यान में रखना, वो जो पेन है ना छोटा सा, तूफान आत्मा पर कभी नहीं आते। समझना इस टॉपिक को। तूफान आत्मा पर कभी नहीं आते। वो जो पेन है ना छोटा सा, उस पर तूफान आया कि उसका तूफान तुम अपने पर लेते हो, क्योंकि मेरा पेन। वो पेन गिर गया, अरे मेरा पेन गिर गया। तूफान आत्मा पर कभी नहीं आते। अरे मेरा घर, मेरी गाड़ी, गाड़ी पर स्क्रैच आ गए, संकल्प निकट कर। ये जो मेरा है ना, यहां से ही बंधन और तूफान शुरू होते हैं। अरे मेरे बेड पर आप सो, मेरा मोबाइल आपने लिया, मेरी वस्तु, मेरी भोजन की थाली। तूफान मैं और मेरेपन से शुरू होते। मुझे एक भी तूफान बताओ जो आत्मा पर आता है। मन को मेरा कहते हो इसलिए मन पर तूफान आता, मेरा मन है ना। बुद्धि को मेरा कहते हो इसलिए बुद्धि पर तूफान आते। संस्कारों को मेरा कहते हो इसलिए संस्कारों पर तूफान आते। गुण शक्तियां, दिव्य गुण, इनको मेरा कहते हो इसलिए उनके तूफान आते। आत्मा का एक भी तूफान बताओ जो माया लेकर आती है। एक भी तूफान आत्मा के प्रति का एक भी नहीं है। आत्मा सदा मुक्त है, पर आत्मा ने अपने आप को बांध दिया। इन्होंने मेरे मन को दुख दिया। मन को दिया ना, तुझे तो नहीं दिया ना। मन का दुख क्या है? मन जो चाहता है वैसे बोल ना बोलते हुए उससे विपरीत बोल बोले, आ गया मन का दुख। मन का दुख मन को दिया ना, तुझे तो नहीं दिया। इन्होंने मेरी बुद्धि को भटकाया, तुझे तो नहीं भटकाया। इन्होंने मेरे संस्कार अशुद्ध बना लिए, विपरीत बना लिए, अपवित्र बना लिए, तुझे तो नहीं बनाया। समझ है बच्चे? सब मैं और मेरेपन से बाहर निकलो, मुक्त हो जाओगे। सारी माया, मन बुद्धि संस्कार, गुण शक्तियां और दिव्य गुणों तक ही सीमित है, वो भी तेरे मर्जी से। माया खुद से नहीं आती। सामने से किसी ने गाली दी, आपके ऊपर है, उससे क्या समझना है, आपके ऊपर है। समझ की बात है। समझ है बच्चे? होश में आ जा। तुझे खबर ही नहीं है, तू होश में ही नहीं है। जरा होश में आ, अपने में आ। मैं वही समझा रहा हूं तुझे लंबे समय से। अपने में आ, अपने को बांध मत कहीं, वरना वहां तूफान आते हैं, तू गिर जाता है। अभी ये कपड़ा है, ये बैच है। अगर किसी ने अपने कपड़े बैच से अपने को बांध दिया, कपड़ा फटा, संकल्प निकट कर रहे, बैच टूटा, तो प्रकृति है ना। तो फिर ये रोने लगता है,
तुरंत रोने लगता है, क्योंकि इसने अपने को कपड़े से बांध दिया, बैज से बांध दिया। बांधो मत। समझ है बच्चे? मुक्त रहो। तुम अपने को मुक्त करो। जब तुम अपने को मुक्त करोगे और मेरे पास बैठोगे, और उस समय मैं तुम्हें जो ज्ञान दूंगा वो होगा असली आत्मज्ञान। ये तो आत्मिक स्थिति में लाने का प्रयास चल रहा है। ये कोई आत्मज्ञान नहीं है मेरे बच्चे, ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। आत्मज्ञान तो आत्मिक स्थिति में आए हुए बच्चे को दिया जाता है। ये आत्मज्ञान में लाने के लिए, आत्मिक स्थिति में आने के लिए दिया हुआ ज्ञान है। ये कोई आत्मज्ञान नहीं है। समझ है बच्चे? आत्मज्ञान इससे टोटली अलग है, कंप्लीट अलग है। आत्मज्ञान चाहते हो तो अपने स्थिति में आ जाओ। फिर वो जो ज्ञान है परमात्मा जो देगा, उसकी महिमा भी नहीं हो सकती, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता आत्मज्ञान का। समझ है बच्चे? आत्मज्ञान जो है ना, उस ज्ञान में न यह लोक आता है, न सूक्ष्म वतन आता है, न परम धाम आता है। आत्मज्ञान ऐसा है, ऊंचा है आत्मज्ञान, तुम सोच भी नहीं सकते। और अभी तुम्हें मिलेगा, आशा भी नहीं करना, आशा भी नहीं करना। पहले अपने आप को मुक्त करो सबसे, अपने स्थिति में आ जाओ, फिर आगे बात करते हैं। समझ है बच्चे? आत्मज्ञान में संसार की कोई बात भी नहीं होती। आत्मज्ञान में कोई बात नहीं होती संसार की। संसार का कोई शब्द नहीं होता, कोई अक्षर नहीं होता, कोई उदाहरण नहीं होता। या तो मैं इस सृष्टि के उदाहरण दे रहा हूं ना। आत्मज्ञान इस सृष्टि से परे है। समझ है बच्चे? कब लोगे? तुम स्वयं विचार करो। इतने से ज्ञान में खुश हो गए, उछलने लगे। अब तक तो मैंने ज्ञान दिया भी नहीं। किसको दो? देहभान को, नाम रूप को, पद पोजीशन को? सब त्यागोगे ना, तब आत्मज्ञान दूंगा, तब तक नहीं। सब कुछ त्यागोगे, कुछ भी बुद्धि में नहीं रहेगा सिवाय एक परमात्मा के। तब बच्चे आत्मज्ञान के लिए बिठाऊंगा। बहुत अलग है बच्चे वो आत्मज्ञान। मुक्त हो जा और आत्मज्ञान पा, बाकी तेरी अपनी मर्जी। मुक्त कर अपने को सबसे, चेक कर कहीं बंधा हुआ है क्या। होगा तो मुक्त हो जा और अपना कल्याण कर। बाकी हर वक्त जो मैं कहता हूं, तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर।